हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास से जो भी क्वेश्चन जो बना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या पूछा है, इससे प्राचीन भारत से जितना भी एग्ज़ाम में पूछा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्राचीन भारत से। ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? ताम्रपाषाण। इसमें हम लोग समरी इसका देख सकते हैं। जो इतिहास जो है इसको 3 भागों में हम लोग पढ़े थे, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखे थे जो कि पाषाण काल हो गया और ताम्रपाषाण काल हो गया। तो पाषाण काल के 3 युगों में क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 3 युगों में कौन सा नहीं आता है, तो ये पूरा पाषाण काल हो गया, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल ये आता है और ये ताम्रपाषाण काल नहीं आता है। तो इसमें वही है, देखिए पूरा पाषाण आता है, नवपाषाण मध्यपाषाण आता है, लेकिन ताम्रपाषाण अलग हो गया, ये प्रागैतिहासिक काल में आएगा। तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 में हुई थी। ठीक है, देखिए भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य एशिया काल एक रही है। खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा कितना में 1957 से 58 में की गई है। 2023 में इसको यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, कितना में है? 1957 से 58। भीमबेटका के शैलास्त्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, सेम वही। ठीक है, किसका बोल रहा है? प्राग ऐतिहासिक काल। आगे क्या है? धौलावीरा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। उत्तरी मीमांसा मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दक्षिणी सीमा वो है दैमाबाद महाराष्ट्र, याद रखिएगा। उसके बाद पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन पूछता है इस पे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? किस नदी? व्यास किस नदी के किनारे मिला है? 1920 से 1921 किस नदी के किनारे मिला है? देखिए यहाँ पे इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है: श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान।
कहाँ मिला है? रावी तट के, रावी नदी, ये रावी नदी के किनारे मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस में। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अलग मतलब कि थोड़ा सा अलग टाइप पे पूछा है, लेकिन क्वेश्चन वही है, मृतकों का टीला। 2 बार ही पूछ दिया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में है, सिंध में स्थित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? किसको सबसे पहले खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो को ही सबसे पहले खोजा गया है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज की किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? धौलावीरा। अभी हम लोग पढ़े थे, धौलावीरा जो है हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। इसको और देखेंगे। भारत का 40वां स्थल, इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। किसने? जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा? लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उर्रुक नहीं है, उर्रुक। याद रखिएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। इसका स्थल और इसके राज्य के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। धौलावीरा, लोथल, रंगापुर, सुरकोटदा, ये चारों जो है कहाँ पे मिला है? स्थल गुजरात में मिला है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला है, और रोपड़ जो है वो पंजाब में। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु का। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसे दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल मंत्र कितना है? 1028। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में विजय थे, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोश उपनिषद।
मुंडकोप उपनिषद से। इनमें से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किस वेद में है? सामवेद। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को बसादी कहा जाता है। ठीक है, बसादिश। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? बौद्ध धर्म के। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के पंथ है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्हें झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पीच या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। इसमें नहीं है, इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है कौन सा? सांची स्तूप। सांची का स्तूप बनाया गया था। ठीक है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? उत्तरार्थ। जीटी रोड जो है उत्तरार्थ कहलाता था उस वक्त। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? इंडिका। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? कौन थे? बाणभट्ट थे। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित थे। चालुक्य वंश, याद रखिएगा, चालुक्य वंश थे। ठीक है। डैश पांड्य वंश की राजधानी थी? मदुरई। तमिलनाडु में मदुरई में थे। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त को जाना जाता था। विक्रमादित्य की प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको संस्कृत के विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। साहित्यिक कृति रत्नवली किसकी कृति है? हर्षवर्धन की। रचनाकार और साहित्यिक कृति हर्षवर्धन। रत्नवली दर्शिका और नागानंद। चाणक्य हो गया अर्थशास्त्र। शूद्रक हो गया मृतच्छ कट्टिकम। कालिदास हो गया मेघदूत। बहुत सारा कालिदास लिखा है जिसमें एक मेघदूत भी है। ठीक है। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान संकुलम की रचना किसने की? कालिदास ने। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि था इसका। ठीक है। खजुराहो का भव्य मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल के द्वारा।
950 से 1050 ईस्वी में। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? तिजारा मंदिर राजस्थान, तिजारा मंदिर राजस्थान। खजुराहो मध्य प्रदेश। राजस्थान से है संबंधित, ठीक है। खजुराहो हो गया मध्य प्रदेश, तिजारा हो गया राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर हो गया आंध्र प्रदेश, लिंगराज मंदिर हो गया उड़ीसा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कागज का आविष्कार किसने किया था? वो चीन में हुआ था, कैलून में हुआ था, ठीक है, कैलून ने किया था। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय के कामरूप के नाम से जाना जाता है? असम को जाना जाता है कामरूप के नाम से। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरिक उसका पोता था, बर्बरिक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम, इसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा। अब देखिए जो मतलब ये सब क्वेश्चन जो पूछा हुआ है एनटीपीसी रेलवे ये सब में ग्रुप डी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बिहार दरोगा या बीपीएससी में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। ये 6 जो है 1 2 3 4 5 6 ये इम्पोर्टेंट है और ये बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा हो गया वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप क्या था? ये था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा और बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ये तीनों थे उसका, ठीक है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल का चौथी से 6ठी शताब्दी में कला, साहित्य, विज्ञान और